हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बच्चों, चंद्रशेखर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट लेक्चर आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ने के लिए जा रहे हैं कोरोजन। क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? कोरोजन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कोरोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? संरक्षण। कोरोजन बच्चों, कोरोजन भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? यह एक केमिकल रिएक्शन होती है। होता क्या है? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें जो मेरा मेटल है ना, वो धीरे धीरे ईट हो जाता है, मतलब खाया जा, वो खराब हो जा, एक न्यू कंपाउंड बनता है इससे। जैसे कोरोजन का मोस्ट एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि जो मेरा आयरन है उस पर जंग लग जाता है बच्चों। क्या लग जाता है? उस पर रस्टिंग हो जाती है, मतलब उस पर जंग लग जाता है। तो लोहे पर जब जंग लग जा तो वो क्या है? वो कोरोजन का एग्जांपल है। जब कोई मेटल एयर, वाटर, अदर गैसेस एंड मॉइस्चर इनकी संपर्क में आता है। एयर के संपर्क में आ जाओ, पानी के संपर्क में आ जाओ, तो जब इनके संपर्क में उसकी लेयर आएगी तो क्या होगा? इस मेटल की लेयर पर, इस मेटल की जो सरफेस है, इस सरफेस पर एक एक दूसरे सब्सटेंस की लेयर सी जम जाएगी। वो जो लेयर है, ये लेयर ही क्या करती है? धीरे धीरे इस मेटल को खाती रहती है, मतलब इसे ब्रेक करती रहती है, और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? खराब हो जाता है मेटल सा। जैसे आप लोगों ने आयरन तो सुना होगा, लोहा, लोहे पर जैसे जैसे जंग लगता है तो लोहे की जो लेयर है वह धीरे धीरे कमजोर, जो इसकी सरफेस है वो धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। जब वो कमजोर होती चली जाएगी तो आपका आयरन जो है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बच्चों? जो मेरा मेटल्स है वो धीरे धीरे हीटिंग होता है। किसके द्वारा हीटिंग होता है? यदि वो एयर के संपर्क में आया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, आप लोगों ने चांदी देखी होगी बच्चों, चांदी, सिल्वर, क्या देखी होगी बच्चों? सिल्वर तो देखा ही है, सिंबल होता है इसका Ag। अब चांदी का कलर कैसा होता है? व्हाइट। यदि मैं उसे कुछ देर तक, यानी कि लॉन्ग टाइम तक रखे रखता हूं, उसका यूज नहीं कर रहा मैं, तो जब लॉन्ग टाइम तक रखे रखूंगा तो जो मेरा सिल्वर है उसका कलर कैसा था बच्चों? व्हाइट। तो वो कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लैक कलर की हो जाएगी जी। क्यों हुई? उसका रीजन क्या है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि मान लो मेरे पास ये Ag की एक लेयर है, तो चांदी पर क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा मामला। चांदी की जो आपकी सरफेस है वो क्या जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो चांदी का ब्लैक होना आप लोगों ने पढ़ा होगा, चांदी का काला होना। जो आपका तांबा है, तांबा सी, वो ग्रीन कलर का हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है? ब्राउन। जो आपका कॉपर है, तांबा जो है वो कैसे कलर का हो? कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का होता है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये क्या हो जाएगा? आफ्टर लॉन्ग टाइम ये जो है थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो जा। तो ये सब रीजन क्या है? पहले था ब्राउन, थोड़े दिनों बाद हमने देखा वो हो गया ग्रीन। चांदी पहले थी व्हाइट, बाद में पड़ गई ब्लैक। तो बच्चों, ये जो ब्लैक हुई ना, ये एक अलग सब्सटेंस है।
जहां ये ग्रीन हुई ना, ये एक अलग सब्सटेंस है। तो जब कोई भी आपका मेटल एयर के संपर्क में आके या फिर एसिड के संपर्क में आके या फिर नमी यानी कि वाटर के संपर्क में आके या फिर कोई गैस उसके संपर्क में आकर के उसके कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो सब कंडीशन कहलाती है बच्चों कोरोजन। क्या कहलाती है? वह कोरोजन कहलाती है। समझ में आ गई होगी बात आपको कोरोजन क्या है? तो कोरोजन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, मेरा मेटल जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा। समझ में आ गई होगी बात आपके कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ये एक ध्यान रखना, ये एक स्लो प्रोसेस है बच्चों, धीरा धीरे, इसलिए आप इसको आसानी से देख नहीं पाते, बस जब ये हो जाता तभी दिखाई देता है। अब मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और बात करता हूं आपको, रेंसिडिटी। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आपके पास फूड तो होगी, आपके पास भोजन तो होगा ही। तो बच्चों फूड कैसा? ऑयल फूड। जो ऑयली फूड है बच्चों, जब उसे आप थोड़े से टाइम तक रख दोगे, लॉन्ग टाइम, जब आप उसे लॉन्ग टाइम तक रख दोगे तो जो फूड का टेस्ट है जी, जो फूड का स्मेल है, तो बच्चों ये क्या हो जाता है, जो फूड का टेस्ट है, जो फूड की स्मेल है, वो क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। जो हमारा भोजन है, उस भोजन को यदि मैंने एयर में रख दिया, हवा में, तो और वो भी मेरे पास ऑयली फूड है, तो आफ्टर सम टाइम या फिर लॉन्ग टाइम, कुछ समय के पश्चात क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों है? आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो आप लोगों ने अपने घर में कोई भोजन बनाया, कोई भी आप लोगों ने फूड बनाया, आप लोगों ने मान लो सब्जी बनाई, वेजिटेबल्स बनाई, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फूड है ना, जो आपका भोजन है ऑयली, जो ऑयली फूड है बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता? उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उसका टेस्ट, उसकी स्मेल, सब चीज चेंज हो जाती है। मतलब उसे यदि हमें खराब होने से बचाना है, उसको खराब होने से हमें बचाना है, तो हमें जो मेरा फूड है उसका ऑक्सीडेशन होने से बचाना होगा। तो फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो उसे फ्रिज में रखते हैं, ठीक है जी, जो मेरा फ्रिज है उसमें रख देते हैं। कुछ लोग बर्तन को बंद करके रखते हैं, बर्तन ले लिया आप लोगों ने, ये मेरा वैसे है, इसमें कोई भी आप लोगों ने फूड डाला, इसे ढक लगे, किसी भी दूसरे उससे जो है आप ढक दोगे, तो उसमें क्या होगा, एयर की एब्सेंस होगी, सॉरी एब्सेंस तो होने के संपर्क में कम आएगी आपकी एयर, तो ये कम खराब होगा। अब आप लोगों ने बच्चों चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह के पैकेट तो देखे होंगे। मान लो ये पैकेट है आपका, ऑयली फूड होते हैं आपके, चिप्स का एक पैकेट है, ये मैंने आज इसमें चिप्स से भर दिए, ये इसमें चिप्स है बच्चों ये। तो बच्चों इसमें कितने ही लंबे समय तक भोजन रहता है, लेकिन खराब नहीं होता। आप दुकान पर गए, दुकान पर से आप लोगों ने क्या लिया, शॉप पे से आप लोगों ने जो है चिप्स का एक पैकेट लिया, और आप लोगों ने सर 10 दिन तक रखा, 10 डेज के बाद क्या आपके 10 डेज में क्या होगा, आप उसे खा सकते हैं, वो खराब ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबसे पहले तो ये क्लोज पैकेट है, और दूसरी बात, आप लोग जब इसे लेकर के आते हैं, थोड़ा सा ये फुल्ला हुआ सा नजर आएगा आपको, बट इसमें हवा नहीं, एयर नहीं भरी होती,
इसमें एयर नहीं होती, बल्कि बच्चों इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी हुई? जितने भी आपके जो पैकेट हैं, जितने भी आपके जो ये पैकेट आते हैं, जितने भी फूड पैकेट आते हैं, सब में नाइट्रोजन गैस को भर करके रखते हैं। तो नाइट्रोजन गैस जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह, इन सब में नाइट्रोजन गैस भर कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन नहीं करती। क्या नहीं करती? ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ये मोस्टली नॉन रिएक्टिव भी है, यानी कि ये क्या है आपकी इनएक्टिव है, ये एक्रिया। तो सिंपल सी बात है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती। तो नाइट्रोजन, इसमें एयर जा नहीं रही, एयर तो इसके अंदर है नहीं, तो क्लोज है। अब क्या होगा? ये क्या हो गया? नाइट्रोजन हमने भर दी। तो जब आप लोगों ने नाइट्रोजन भर दी तो क्या होगा? जब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्या आपका फूड खराब हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये प्रोसेस सारा का सारा कहलाता है बच्चा आपका रैंसिडिटी, यानी कि सड़ना, भोजन का खराब होना। तो कब खराब होता है? जितने भी मेरे ऑयली फूड है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है यदि हम उन्हें खुले छोड़ दें। तो ऑक्सीडेशन होने से जो मेरा भोजन है उसका टेस्ट और उसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है बच्चों? चेंज हो जाती है। और जब वो चेंज हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, जैसी वो चेंज होगी तो चेंज होने के बाद क्या होगा? आपका भोजन खराब हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने चिप्स का पैकेट तो 10 डेज तक थाम लिया, बट क्या आप लोग कोई भी वेजिटेबल जो आप भोजन में बना चुके हो उसे 10 डेज तक रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो, खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, समझे? तो यही कहलाता आपका रैंसिडिटी। तो इससे बचने के उपाय क्या है? भोजन को इसके हम लोग कैसे बचे इससे? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि भोजन को आप लोग जो आपका फूड है उसे आप लोग कवर करके रखिए। बर्तन जो आपके वेसल्स हैं क्या होने चाहिए? आपके क्लीन होने चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए? आपको भोजन को जो है साफ सुथरा बनाना चाहिए, मतलब जो है उसे बिल्कुल जो उसमें पानी वगैरह आप लोग डालते हो वो क्लीन डालना चाहिए बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। आप लोग उसमें जो है बहुत सारे पदार्थ ऐसे आते हैं, आप लोग फ्रिज वगैरह में भोजन को रख सकते हैं। तो ये सारी बातें इस रैंसिडिटी से बचने के लिए हैं। तो सबसे अच्छी बात मैंने आपको बताया कि चिप्स का जो पैकेट है उसमें किस कारण इतना देर तक भोजन रुका रहता है, उसका रीजन है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज क्लास 10th का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों।